हेलो गाइस, आज का टॉपिक है गॉस के एप्लीकेशन कराए जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने एक मान लिया गॉसियन सरफेस मान लिया, ये सरफेस है, स्फीयर तरीके बना लिया हमने सरफेस। ये हो गया, ये सरफेस है और यहाँ पर एक पॉइंट पी है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस यहाँ से एक पॉइंट पी हो गया, जी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर पी है, ठीक होगा। और ये पॉइंट हो, पी हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और ये सरफेस एस मान लेते हैं। ठीक है, बात हो गई। और ज़्यादा ज़्यादा तो यहाँ पर एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, बिना पॉजिटिव चार्ज बना ही कर सकते। पॉजिटिव कोई चार्ज तो होना चाहिए, हो गया। अब हम लोग इसे बताते हैं कि गॉसियन सरफेस है। हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया सरफेस है, तो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर रखा हुआ, ये मुझे पता है। वो कहाँ पर है? ऊपर। हमें पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस तरीके से लैंग्वेज लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट ए पॉइंट, पॉइंट सही, लेट ए पॉइंट। एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, क्या है पॉइंट नहीं लेट कर देंगे। लेट ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, प्लेस एट ए पॉइंट, प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ओ सॉरी ओ। और किस मीडियम में? ये एक मीडियम है, कोई भी मीडियम मान लेते हैं, ये किसी को मीडियम ही बोल सकते हैं। ये मीडियम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डाइलेक्ट्रिक वाले होता था, अब होगा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल बुक में बोल रहे हैं इन मीडियम, मीडियम, ठीक है, इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मान लिया। इससे अब देखिए, पहली बात जब हमने फ्री स्पेस की बात करते थे एप्सिलॉन लेते थे, अब उसको क्या नहीं एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन बोलेंगे। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट आता है, ये एप्सिलॉन आएगा। इतनी सी बात याद रखिए। अब आगे बढ़ते चलते हैं, इसी के अनुसार परमिटिविटी होगी। अब हम लोग डिटरमाइन क्या करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि हम पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो लिखेंगे टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी की निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, अब ये तो बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ये मान लेते हैं एट पॉइंट पी की। डिस्टेंस कितनी है? वहां से डिस्टेंस हमने बताया नहीं, डिस्टेंस भी लिख लें। डिस्टेंस मान लेते हैं आर, एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, आर हो गई, इतना हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो अब इतनी बात हो गई, कहाँ से डिस्टेंस ये बता दें, पॉइंट पी की एट डिस्टेंस कहाँ से ओ तक है, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज बोल दीजिए, फ्रॉम द पॉइंट ओ बोल देते हैं, पॉइंट चार्ज बोल देते हैं, पॉइंट चार्ज तक की डिस्टेंस चार्ज। इतनी बात हो गई। अब एक बात और करते हैं आगे की बात ये है, अब ये बताएंगे कि जो कोई सरफेस है, सरफेस एलिमेंट है, इस पर वेक्टर ई है, तो एरिया को छोटा सा यहाँ पर होगा, हमने लिया है पॉइंट पर, एक एरिया भी मान लेते हैं, यहाँ पर एरिया होगा छोटा सा, और डीएस होगा, एलिमेंट्री एरिया डीएस ही होता है। इसी को हमें बताना है, ठीक है, इसी तरीके से इसको बताना है। तो सॉल्व करना है इसको, तो लिखें कोई एनी सरफेस, एनी मीडियम, एनी सरफेस ही सॉल्व करना है, एनी सरफेस, सरफेस एक सरफेस है, एनी सरफेस बोल दीजिए, एनी सरफेस एलिमेंट, वेक्टर बोले, और द वेक्टर ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, पॉइंट इज द, क्या बोलेंगे, यानी पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जो वेक्टर पॉइंट है वो सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, इन द पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन। इतनी सी बात होगी। तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, हम लोगों को पता है, यहाँ पर दिखेगा हाँ चाहिए डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डी एस। ये होगा डी एस वेक्टर लगाए चाहे ना लगाए, बात देखिए। और इसको अगर हम लोग फॉर्मूला इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस जीरो, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है कॉस जीरो, कोई जो पॉइंट वो परपेंडिकुलर तो सेम डायरेक्शन है, तो थीटा बराबर जीरो मान लेंगे, तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ई डी एस बचेगा, डी डी एस बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करें। अब क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं सीधा सीधा, लंबा थोड़ा सा आंसर है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही लिखेंगे, क्या कुछ और लिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बोल दीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कन्वर्जन या कमिंग, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, ये लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस इज। तो हमें मालूम है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहाँ पर, हमें स्फेरिकल सरफेस पे लिखेंगे, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है वो स्फेरिकल सरफेस पे कितना है, कमिंग ऑफ स्फेरिकल सरफेस, क्या मैंने इस फाई ई है, तो फाई ई होता है, यही होगा फाई इलेक्ट्रिकल सर्कल रहेगा फाई ई, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, फाई बराबर जो हमने पहले लिखा रहा है, तो सरफेस की बात कर दी हमने, तो सरफेस की बात करते तो ये लगेगा, और डी एस डॉट पॉइंट, अब वहाँ पर ऐसा पॉइंट लगने की बात है नहीं, तो डॉट डी एस लगेगा, वेक्टर मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये पहले हमने पहले से लिखा कि इस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो क्या था ई हमने सॉल्व करके अभी दिखाई दिया, तो डी एस के लिए ऐसे लिखेंगे। अब हमें मैम पहले से आपको मालूम है कि ये सरफेस की बात कर रहा है, ये एक सरफेस की बात कर रहा है। अब ये है स्फीयर, क्या ये स्फीयर ही तो है, स्फीयर की बात करें तो उसका क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन डी एस की जगह पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे ई डॉट 4 पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द जब बाय द गॉस थ्योरम लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम लिख दीजिए, गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था फाई ई इक्वल टू पढ़ते थे डबल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन, किसी मीडियम की बात कर रहे हैं इसलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन कर दिया। अब पहले तो वो होता है सिग्मा क्यू अपॉन, अब सिग्मा कर लेते हैं, या किसी एक की बात कर रहे हैं सरफेस की बात, तो हम लोग एक सरफेस के लिए कर लेते हैं, ये क्वेश्चन दूसरी मान लेते हैं, दोनों को कंपेयरिंग कर दो या फिर इक्वेटिंग कर देते हैं, हम कंपेयर करना है दोनों,